अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। तकरीबन हर घर में महीने के आखिर में अखराजात को लेकर ना थोड़ी सी तंगी हो जाती है। हर बंदा जो है वो पैसे खर्च करते हुए सोचता है, क्योंकि महीने का आखिर चल रहा होता है और दिमाग में बस यही होता है कि कोई फ़ज़ूल खर्ची ना हो जाए, बल्कि बस जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं पे अखराजात हों। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हम होम मेकर्स की ज़िम्मेदारी होती है कि हम ही घर के अखराजात का ख़्याल रखें, लेकिन अगर हम चाहें ना तो घर के बहुत से ऐसे काम हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें अगर हम थोड़ी बहुत कमी पेशी कर लें तो हम यकीनन थोड़ी सी बचत क्रिएट कर सकते हैं और महीने के जो आखिरी दिन है ना वो हमारे सुकून से गुजर सकते हैं। आज मैं आपके साथ ना तो सिर्फ अपना रूटीन शेयर करूँगी, बल्कि बताऊँगी बीइंग अ होम मेकर मैं कैसे घर के ये जो छोटे मोटे काम करती हूँ, कुकिंग वगैरह ये सब, इसमें मैं किस तरीके से कोशिश करती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड की हेल्प कर सकूँ और घर के अखराजात को कंट्रोल कर सकूँ और महीना का पूरा आखिर सुकून से गुजर सके। अच्छा, सबसे पहले तो ना हम होम मेकर्स की जो सबसे अहम ज़िम्मेदारी होती है वो होती है कुकिंग। इंसान काम ही इसीलिए करता है ताकि उसको अच्छा खाना मिल सके। लेकिन खाना बनाने का भी ना मेरे घर में एक तरीका है, वो ये कि मैं हर रोज़ जो है वो चिकन नहीं बनाती हूँ, बल्कि मैंने एक प्रॉपर ना क्या नाम है, हफ़्ते भर की प्लानिंग की भी होती है। जैसे अभी जो हूँ ना, मैं चिकन टिक्का बना रही हूँ और उसको मैरिनेट करके रख रही हूँ, लेकिन मैं कोई अपने घर में चिकन जो है वो रोज़ाना नहीं बनाती, ना ही बीफ और मटन रोज़ाना बनाती हूँ। मैंने हर चीज़ का ना एक तरीका रखा हुआ है, हर चीज़ एतदाल में मायाना रवी में अच्छी लगती है। तो सब्ज़ी भी बनती है, दाल भी बनती है, चिकन भी बनती है और मटन बीफ भी बनता है, लेकिन हर चीज़ तरीक़ेकार से बनती है। जैसे चिकन जो है वो हफ़्ते में 2 दफ़ा बनाती हूँ और मेरा ये होता है बीइंग अ होम मेकर कि मैं सबकी जो खाने पीने का है वो मैं अच्छे से ख़्याल रख सकूँ, मतलब कि हर चीज़ बंदे को खानी चाहिए, दाल, सब्ज़ी, चिकन, मटन, बीफ। ये नहीं कि सिर्फ़ चिकन खा रहे तो चिकन ही खाए जाएँ। और जो मैं अपने घर में चिकन मँगवाती हूँ ना, उसका मेरा ये तरीका होता है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको तकरीबन 15 दिन तो निकाल ही लूँ। मतलब मैं जो चिकन मँगवाती हूँ वो कोशिश करती हूँ कि उसको 15 दिन चला सकूँ और मेरे माइंड में यही होता है कि हफ़्ते में 2 दिन उसको पकाऊँ। तो उस हिसाब से मैं मँगवाती हूँ और उसको यूज़ करने की कोशिश भी करती हूँ। टिक्के की मैरिनेशन बहुत आसान है, आप सबको पता है। मैंने चिकन में कट लगाया, चिकन टिक्का मसाला डाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा-सा येलो फूड कलर, कोरिएंडर पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, नमक, हल्दी, यही सब चीज़ें जो आपके घर में होती हैं, जो हमारे आम मसाले होते हैं, वही मैंने डाला है। और जो है थोड़ा-सा बस मैं ऑयल डालूँगी, ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल मैं नहीं करती हूँ और ऑयल भी ना मैं देख के लेती हूँ, मतलब कि मार्केट में आपको हर तरह का ऑयल मिलेगा। कोई बहुत महँगा होगा, कोई बहुत सस्ता होगा। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं इकोनॉमिकल जो मुझे पड़ता है, जो मेरे बजट में आता है, मैं वही ऑयल लेती हूँ, लेकिन मैं क्वालिटी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। सस्ता ऑयल लेने का मकसद ये नहीं होता कि आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करें। क्वालिटी पे हरगिज़ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, लेकिन कोई ऐसा लें जो आपके बजट में आए, जो आपको इकोनॉमिकल पड़े। और दही का ये जो टब अभी आपने देखा जो मैंने इस्तेमाल किया है, ये दही का टब तकरीबन मेरा चलता है 1 हफ़्ता, और गर्मियाँ हैं, आपको पता है दही का इस्तेमाल तो ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो मेरा ना ये दही का डब्बा आता है महीने में तक 4 दफ़ा आता है और 1 डब्बा जो है ना वो मैं चलाती हूँ पूरा हफ़्ता भर, क्योंकि हम सिर्फ़ 4 लोग हैं, तो ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं होता। लेकिन ये है कि मैं रोज़ डेली बेसिस पे इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ, थोड़ा-थोड़ा करती हूँ, लेकिन करती ज़रूर हूँ, क्योंकि गर्मियाँ आपको पता है, गर्मियों में तो दही इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा ख़ैर, मैंने इसमें नींबू का रस डाल के इसको साइड पे रख दिया था ताकि ये अच्छे से मसाला इसमें चले जाए। और अभी मैंने आपको बताया था कि मैं हर चीज़ जो है वो कुकिंग में यूज़ करती हूँ। वीकली मेरा मेन्यू तैयार होता है। तो आज मेरे मेन्यू में यही था कि मैं बनाऊँगी चिकन टिक्का साथ में दाल, ताकि दाल भी चली जाए और जो है ना वो चिकन टिक्का भी चले जाए हम सबके पेटों में। सही है, दाल भी जो है वो एक बहुत अच्छी बेहतरीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है और मेरी सोच यही है कि बीइंग अ होम मेकर मुझे अपने घर वालों का, अपने बच्चों का और अपने हस्बैंड का ख़्याल रखना है, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये हमारी ही ज़िम्मेदारी होती है और हमें ही देखना पड़ता है कि क्या पकाएं और क्या ना पकाएं। तो क्या नाम है, कोशिश मैं यही करती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा खिलाऊँ और बैलेंस करके लेके चलूँ हर चीज़ को जो भी पकाऊँ। तो अभी यहाँ पे मैं दाल बनाने लगी थी। दाल बनाने का मेरा तरीका ये है कि मैं नमक डालती हूँ, दाल को मैंने पहले से वॉश कर लिया था, इसमें मैंने काली मिर्च डाली हैं, थोड़ा-सा चाट मसाला डाला है और थोड़ी-सी हल्दी डाली है। और मैंने ना अपनी आसानी के लिए ये पील्ड गार्लिक मंगवाए हुए होते हैं, जिसका बॉक्स अभी आप पीछे देख रहे हैं। जो ये गार्लिक होता है ना, इसको छीलने में मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है और मेरे हाथों में एलर्जी है, रैशेस पड़ जाते हैं। तो मैंने ये गार्लिक पील आइकिया से ख़रीदा हुआ है
और ये मुझे कोई बहुत महंगा नहीं पड़ा था, ये बड़ा यूज़फुल सा है। और ये ऐसी चीज़ होती है जो कि आपको बार बार ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ये बल्कि आपका साथ निभाती है अगर आप इनका ख्याल रखो तो ये गार्लिक ब्रेस्ट मैंने आर्किया से लिया था। तकरीबन इसको लिए हुए मुझे कोई 2 ढाई साल हो गए और ये मेरा अभी तक चल रहा है। अब मुझे गार्लिक को पील करने में, उसको चॉप करने में इतनी आसानी होती है। अच्छा, मेरा इरादा ये था कि मैं जो हूँ दाल चावल के साथ टिक्के बनाऊँगी और साथ में चावल बॉयल कर लूँगी। मेरे घर में जो चावलों की बोरी आती है वो आती है 5 किलो की, और हम हैं घर में 4 लोग। तकरीबन जो है वो ये बोरी चल जाती है आराम से, 1 महीना तो चल जाती है। और मैं रोज़ाना तो चावल बनाती भी नहीं हूँ। चावल मैं अच्छी क्वालिटी के लेती हूँ, बासमती राइस लेती हूँ, और जो है इनको मैं तकरीबन बनाती हूँ हफ़्ते में 3 दफ़ा तो बना लेती हूँ। हमारे घर में है भी सब चावलों के शौकीन। तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें हैं, अगर हम इनका ख़्याल रख लें और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, तो भी हम बहुत अच्छे से अपने घर के बजट को मेंटेन कर सकते हैं। बस थोड़ी-सी प्लानिंग की ज़रूरत होती है कि अगर आपने फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कोई आइटम ख़रीदा है, जैसे मैंने अभी आपकी चावलों की बात की, तो आपने अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि आपने इसको इतने दिनों तक चलाना है। हाँ, मेहमान आ जाएँ तो एक अलग बात है। अच्छा, कपड़े धोने का सिस्टम मेरे घर में ये है कि मैं रोज़ाना ही कपड़े धोती हूँ, लेकिन मैं जो हूँ ना, कोई बहुत महंगा और बहुत कोई सस्ता सर्फ़ इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ मैं क्या करती हूँ। मैं एक अच्छी क्वालिटी का सर्फ़ लेती हूँ और एक लो क्वालिटी का सर्फ़ लेती हूँ, और उन दोनों को आपस में मिक्स करके, ये जो अभी आपने मेरा डब्बा देखा जिससे मैंने ये सर्फ़ फ़िल किया है, वो इस तरह मिक्स करके जार में उसको यूज़ कर लेती हूँ। तो कपड़े भी बड़े अच्छे से धुल जाते हैं, और जो है ये जो मेरा पूरा डब्बा है तकरीबन चल जाता है, महीना तो चल जाता है, क्योंकि मैं 5-5 किलो का सर्फ़ का पैकेट लेती हूँ। यहाँ पे मेरी दाल बिल्कुल तैयार थी, मैंने इसको तड़का लगा दिया था, और आपको पता है कि दाल बनने में तो इतना टाइम लगता भी नहीं है। सो दाल मेरी यहाँ पे रेडी हो गई थी, और चिकन को भी मैरिनेट हुए हुए काफ़ी टाइम हो चुका था, 1 घंटा तो हो गया था। तो मैंने इसको बस ऑयल तो डाला हुआ था, कुछ भी नहीं करना था। मैंने पैन लिया और उसमें सारी चिकन को जो है वो ट्रांसफ़र किया और इसको कवर करके कुक करने के लिए रख दिया। चिकन जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाती है, 30 मिनट्स में ये कुक हो गई थी, और चावल भी बिल्कुल मेरे रेडी थे। तो यहाँ पे मेरे दोनों खाने जो है ना वो बिल्कुल डन थे। हम होम मेकर्स का ना ये एक बहुत बड़ा मसला होता है कि जब हम ग्रोसरी करने जाती हैं ना, तो हम ना, हमारा दिल करता है कि हम उल्टी-सीधी कोई और एक ऐसी चीज़ उठा लें कि जो है, हमारा बस दिल कर रहा होता है कि हम कोई ऐसी चीज़ उठा लें जो कि हमारी ज़रूरत की नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारा दिल कर रहा होता है कि हम उठा लें। मैं सही कह रही हूँ तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन मैंने पता है क्या किया है, मैं भी ज़ाहिर है इंसान हूँ, एक फ़ीमेल हूँ और होम मेकर हूँ। तो मैं पता है क्या करती हूँ, मैं जाती ही नहीं हूँ ग्रोसरी स्टोर, मैं ना हमेशा ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, और डिलीवरी जो है ना विदिन 2 आवर्स हो जाती है। अभी आपको हो सकता है ये बिस्किट देख के लग रहा हो कि ये तो कोई फ़िज़ूल खर्ची है, ये फ़िज़ूल खर्ची नहीं है, ये बल्कि मेरे बच्चों की पसंद की चीज़ें हैं, और मैं अपने बच्चों के खाने-पीने पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। महीने का आखिर चल रहा था, लेकिन क्योंकि मेरे बच्चों के फ़ेवरेट बिस्किट्स जो हैं वो ख़त्म हुए हुए थे, और चिप्स का पैक भी ख़त्म हुआ हुआ था मेरे घर में, तो मुझे ये होता है कि बच्चों की चीज़ों पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो मैंने उन्हीं की पसंद की बस ये थोड़े बहुत स्नैक्स थे वो मँगवाए, गार्बेज की थैलियाँ मँगवाई, महीने का आखिर था। लेकिन यहाँ पे ओमान में ये सिस्टम है कि जो है ना, आपके घर कोई जमादार नहीं आता, आपने खुद ही जाके फेंकना होता है काले थैले में सारा कचरा डालकर। तो वो मैंने गार्बेज बैग्स मँगवाए हुए थे, और साथ में कुछ सब्ज़ियाँ मँगवाई थी, और सब्ज़ियाँ भी बस मैंने इतनी मँगवाई थी कि फ़िके ना, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि सब्ज़ियाँ हमसे फ़िक भी जाती हैं। जब हम फ्रिज की सफ़ाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि अरे! ये चीज़ भी थी, फलाना चीज़ भी थी, और इस्तेमाल नहीं हुई, हम भूल-भाल भी जाते हैं अक्सर। तो मेरा ये था कि महीने का आखिर है तो मैं बस उतनी ही चीज़ें मँगवाऊँ जितनी की ज़रूरत है। अच्छा, ये हरी मिर्चों को देख के किसी ने मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि यहाँ पे हरी मिर्चें ना इतनी ही क्वांटिटी, इतनी ही तादाद में मिलती हैं, और आप हैरान होंगे सुनकर कि सिर्फ़ ये 150 पैसा में मिलती हैं, इतना बड़ा थैला भरकर। तो मैं इनको ना फेंकती नहीं हूँ, बल्कि मेरे घर में जैसे अगर कोई आ जाता है ना, मेरी यहाँ पे फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो मैं उनको दे देती हूँ कि कम से कम एटलीस्ट वेस्ट ना हो। अच्छा, ये मैदा ख़त्म हुआ हुआ था, मैंने मैदा मँगवा लिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को शाम की चाय के साथ जो है वो टी केक्स खाने की आदत है, वो भी घर का बेक हुआ हुआ, और ये जो घर के बने हुए टी केक्स होते हैं ये बाज़ार से बहुत सस्ते आते हैं। तो मेरा तो यही होता है कि भाई ये जो बेकिंग का सामान है और जो बेकिंग का काम है ना, ये मैं अपने घर में ही करूँ। मुझे लगता है कि हमारे महीने के आखिरी दिन सुकून से गुजर जाएँ, इसके लिए ज़रूरी यही है कि हम स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ, जब एक महीने की स्टार्टिंग होती है, नया महीना आता है, तो हम उसी वक्त से अच्छी सी प्लानिंग करके उसी को फॉलो करके चलें। आई होप यू लाइक माई वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।